एक ऐसा खलनायक जिसके नाम से हीरो भी कांप जाया करते थे। उस जमाने के फिल्मों में खौफ का दूसरा नाम था ये खलनायक। हीरो तो बहुत थे लेकिन सब पर भारी पड़ता था ये एक अकेला खलनायक। पर्दे पर एंट्री मात्र से थिएटर में फैल जाती थी खामोशी, जिसकी आंखें डरा देती थी, जिसके चेहरे पर झलकती थी हैवानियत। जो खलनायकों का था खलनायक, जो हर किरदार में डाल देता था जान। वो कोई और नहीं बल्कि उस दिग्गज कलाकार का नाम है वन एंड ओनली प्राण। भारतीय सिनेमा में विलेन तो बहुत गुजरे लेकिन प्राण जैसा विलेन ना अब तक पैदा हुआ और ना ही कभी पैदा होगा। आज इस वीडियो में हम आपको प्राण के बारे में ही बताएंगे। आपको बताएंगे कि प्राण हिंदी सिनेमा में कैसे आए, एक पान की दुकान पर उनकी किस्मत कैसे बदल गई, देश के बंटवारे ने उनके सपनों को कैसे चकनाचूर कर दिया और वे हिंदी सिनेमा में सबसे खूंखार खलनायक कब बने। सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राण साहब का पूरा नाम प्राण कृष्ण सिकंद है और इनका जन्म 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बल्लीमरान इलाके में हुआ था। इनका जन्म जिस पंजाबी परिवार में हुआ था वो आर्थिक रूप से काफी समृद्ध परिवार था। इनके पिता एक सिविल इंजीनियर थे और गवर्नमेंट सिविल कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करते थे। प्राण साहब के पिता चूंकि सरकारी नौकर थे तो इनका तबादला भी समय समय पर होता रहता था, इसलिए इनकी स्कूलिंग भी अलग अलग जगहों से हुई थी। और इस तरह से प्राण साहब जब 10वीं में पहुंचे तब उनके पिता उत्तर प्रदेश के रामपुर में कार्यरत थे। वैसे तो प्राण साहब पढ़ने लिखने में बहुत तेज तर्रार थे लेकिन उनकी दिलचस्पी फोटोग्राफी में ज्यादा थी। एक दिन उनको कहीं से कैमरा मिल गया और फिर वे 10वीं तक अपनी पढ़ाई छोड़कर फोटोग्राफी करने निकल पड़े। एक अच्छा फोटोग्राफर बनने के लिए प्राण साहब ने एक संस्थान से इसकी स्पेशल ट्रेनिंग भी ली। इस ट्रेनिंग के दौरान वे शिमला चले गए और वहां फोटोग्राफी करने लगे। इसी बीच एक दिन उन्हें एक रामलीला में फोटोग्राफी करने का मौका मिला। जब वे वहां पहुंचे तो पता चला कि सीता का कैरेक्टर करने वाला व्यक्ति बीमार हो गया है। उस वक्त प्राण साहब के मन में पता नहीं क्या सूझा और उन्हें लगा कि सीता जी का किरदार उन्हें करना चाहिए और बस सीता जी का किरदार उन्होंने कर डाला। हालांकि उन्होंने किरदार तो बस ऐसे ही कर दिया था। खैर, राम जी के किरदार में थे मदन पुरी साहब। ये पहला मौका था जब प्राण साहब ने अभिनय किया था। प्राण साहब शिमला में लगभग 1 साल थे। उसके बाद उनकी कंपनी ने फोटोग्राफी करने के लिए उन्हें लाहौर भेज दिया। लाहौर पहुंचने के बाद प्राण साहब की एक आदत थी कि वे रात का खाना खाने के बाद पान खाने के लिए हर रोज एक दुकान पर जाया करते थे। एक दिन की बात है, हर रोज की तरह प्राण साहब पान वाले की दुकान पर गए थे और वहां वे अपने ही स्टाइल में सिगरेट पी रहे थे। तभी पंजाबी फिल्मों के लेखक और निर्देशक वली मोहम्मद वली वहां पहुंच गए। उन्होंने एक नौजवान को अपने ही स्टाइल में सिगरेट का छल्ला बनाते देखा। तभी उन्होंने भांप लिया कि इस नौजवान में कुछ तो बात है। इसके बाद वे प्राण साहब के पास गए और बोले, मैं एक फिल्म बना रहा हूं, उसका एक किरदार तुम्हारे जैसा है, क्या तुम उस फिल्म में काम करोगे? ये सुनने के बाद प्राण साहब ने कहा, जनाब क्यों मजाक कर रहे हैं? इसके बाद वली मोहम्मद वली ने अपना कार्ड प्राण के हाथों में थमाया और कहा, कल 10 बजे इसी पते पर मिलने स्टूडियो आ जाना। ये सब प्राण साहब को झूठ सा लगा क्योंकि वे फिल्मों में काम करेंगे, कोई उन्हें पान की दुकान में मिलकर सीधे फिल्मों के लिए ऑफर कर देगा। ये सब प्राण को एक अफसाना जैसा लगा। इसलिए प्राण साहब अगले दिन स्टूडियो नहीं पहुंचे और वे अपने काम में लग गए। फिर एक दिन की बात है, करीब 1 हफ्ते बाद वे फिल्म देखने एक थिएटर में पहुंचे थे। एक बार फिर से मोहम्मद वली मोहम्मद की नजर प्राण साहब पर पड़ी और इस बार उन्होंने गुस्से में उनसे पूछा, तुम आए क्यों नहीं? तुम मुझे अपना पता दो, मैं तुम्हें पिक करूंगा और प्रोड्यूसर से मिलवाऊंगा।
इस बार प्राण साहब भी मान गए और अपना पता भी दे दिया। फिर अगले दिन वली मोहम्मद वली प्राण साहब को अपने साथ कार में बिठाकर स्टूडियो ले गए। उनकी कुछ तस्वीरें खींची गईं, स्क्रीन टेस्ट किया गया और 50 रुपए की मेहनताना पर उन्हें विलेन के रोल के लिए साइन कर लिया गया। और फिर फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद पंजाबी फिल्म यमला जट बनकर तैयार हो गई। 1940 में आई यमला जट प्राण साहब की पहली पंजाबी फिल्म है। उनके किरदार की काफी तारीफ हुई और फिर प्राण साहब को भी काफी मजा आने लगा। अब अभिनय की तरफ उनका भी रुझान होने लगा। धीरे धीरे उन्होंने लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में अपना अच्छा खासा नाम कमा लिया। उसके बाद 1942 में आई फिल्म खानदान में उन्हें अभिनय करने का मौका मिला। लेकिन 1947 में देश की आजादी के साथ साथ विभाजन ने सब कुछ तीतर बितर कर दिया। देश का बंटवारा हो चुका था। प्राण को अपने पूरे परिवार के साथ मुंबई आना पड़ा। बंटवारे से जो देश में हलचल मची थी, उस वजह से कोई काम नहीं हो पा रहा था। इस वजह से प्राण साहब भी कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। उन्हें कोई काम नहीं मिल रहा था। अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अब उन्हें चिंता सताने लगी थी। तभी एक दिन उनकी मुलाकात सादत हसन मंटो से हो गई और उनकी मदद से उन्हें 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में काम मिल गया। अब प्राण साहब को फिल्मों में नेगेटिव रोल मिलने शुरू हो गए। राज कपूर, देवानंद और दिलीप कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों के अपोजिट प्राण साहब ने विलेन का किरदार निभाना शुरू कर दिया। आगे चलकर प्राण ने कुछ ऐसी फिल्में की जिसके बाद उनकी किस्मत ही बदल गई। 1956 में आई फिल्म हलाकू में डाकू का किरदार और फिर राम तेरी गंगा मैली में निभाया गया राका डाकू का किरदार। ये ऐसे किरदार थे जिसने प्राण साहब के करियर में प्राण डाल दी। इसके बाद इन्हें बहुत सी फिल्में मिली। उनकी कुछ प्रमुख फिल्मों में पत्थर के सनम, तुम सा नहीं देखा, बड़ी बहन, मुनीम जी, गंवार, गोपी, हमजोली, 10 नंबरी, अमर अकबर एंथोनी, दोस्ताना फिल्में शामिल हैं। प्राण साहब 50 और 60 के दशक तक विलेन के ही किरदार में नजर आए, लेकिन साल 1967 में आई फिल्म उपकार में उनके द्वारा मलंग चाचा के निभाए गए किरदार ने उनकी छवि ही बदल डाली। फिल्म जंजीर में प्राण द्वारा निभाया गया पठान का किरदार आज भी लोगों को याद है। प्राण साहब ने अपने 50 साल के लंबे फिल्मी करियर में लगभग 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया और हिंदी सिनेमा में अलग अलग किरदार से दर्शकों का मनोरंजन करते रहे। इस दौरान प्राण साहब को उनके शानदार काम के लिए कई अवार्डों से भी नवाजा गया, जिसमें 4 बार उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। पंजाब सरकार द्वारा शिरोमणि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। द लाइन क्लब अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। स्टारडस्ट ने उन्हें विलन ऑफ द मिलेनियम अवार्ड से भी नवाजा। भारत सरकार ने साल 2001 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साल 2012 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इन पुरस्कारों की लिस्ट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राण ने हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री में अपने अभिनय के दम पर कितना नाम कमाया है। वहीं बढ़ती उम्र के साथ ही प्राण साहब थोड़ी बीमार रहने लगे और उन्होंने फिल्मों से दूरी भी बना ली। फिर एक दिन ऐसा आया जब वे इस दुनिया को ही छोड़कर चले गए। जी हाँ, 2 जुलाई 2013 में प्राण साहब की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी और इसी दिन उन्होंने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो ये थी प्राण साहब की जिंदगी से जुड़ी कुछ झलकियां। वैसे कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताएं।